Stop treating females as a sect who's weak. Start treating them as a sect who's strong enough. Women जो है neither they are above men nor they are below men. As it is said in Gita also, we should be free. Not only women have to be free, even men have to be free from their mentality. अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। पंड निमिया पंड भालिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। नारी मतलब वो रूप जो हर रिश्ते के बीच बंधी देना जानती है तो सिर्फ प्यार, जो लुटाना जानती है तो सिर्फ ममता। बेटी, बहन, मां, पत्नी। नारी के ये वो रूप हैं जो हमें कदम कदम पर ये सब बातें याद दिलवाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में नारी यानी महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं कामयाबी की इबारत लिखते हुए अपने देश और माता पिता का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। आज महिला दिवस पर देश की हर नारी और उसके हर जज्बे को और उसकी हिम्मत को पीबीएन न्यूज का मोहब्बत भरा सलाम। आज हिंदुस्तान आधी आबादी का दिन मना रहा है। जी हां, आज 8 मार्च यानी वुमेन्स डे है और महिलाओं की आबादी 49% से अधिक की आंकी जा रही है। वो महिलाएं जो आज के दौर के बीच मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाते हुए अपने देश के साथ साथ अपने खुद का और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर रही हैं। आज ऐसी ही कुछ महिलाओं से मिलते हुए हम जानेंगे उनके विचार अपने इस खास पेशकश के तहत। बहरहाल कैमरामैन बलजिंदर के साथ गगन नारंग, पीबीएन न्यूज, सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़। सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। Stop treating females as a sect who's weak. Start treating them as a sect who's strong enough. And for that, if we want कि हम उस तरह की ट्रीटमेंट चाहते हैं एज अ फीमेल, तो हमें अपने आप वो स्ट्रांग होकर दिखाना पड़ेगा। हम खड़े हों अपने लिए, हम में हिम्मत हो एक आदमी के साथ खड़े होने की, उसी तरह के काम करने की, उसी तरह का एफर्ट शो करने की। अगर हम अपने अंदर विश्वास, अपने आप में विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई और हमारे में विश्वास भी नहीं रखने वाला। हम अपने अंदर वो विश्वास रख के कुछ बनकर दिखाएं, इस सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाएं। एक सोसाइटी का उतना ही स्ट्रॉन्ग अंग हम भी बने जितना कोई भी और इंसान इस सोसाइटी में है। Women जो है neither they are above men nor they are below men. We are just equal because we all are human beings. So every right has to be equal. Thank you. As it is said in Gita also, we should be free. Not only women have to be free, even men have to be free from their mentality, from the fears they have. And today is a very special day as it is a Women's Day today. And I feel proud to be a woman. And I would say that God has chosen me to be a woman and I'm proud of it. आज के दिन जब पीबीएन की टीम इस महिला दिवस पर बाहर निकली तो बेबाक अंदाज में महिलाओं ने कैमरे के सामने बोलते हुए समाज को अपने अपने अल्फाजों से संदेश भी दिया। वो संदेश जो साफ तौर पर बता रहा है कि महिलाएं अपनी शक्ति, अपनी ताकत को अब पहचान चुकी हैं। आज की नारी अपनी शक्ति जान चुकी है। साथ ही समाज को कैसे बदला जा सकता है, समाज को उसके प्रति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को भी कई महिलाओं ने अपने अंदाज और अपने अल्फाजों से कैमरे के सामने जाहिर किया।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਡਨ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਬਰਡਨ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਵਨ ਇਨ ਹਾਊਸ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤੇ ਬੋਲਡ ਬਣੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा दिया है, लेकिन ये एप्लीकेबल तब होएगा जब हमारे मर्द इस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि औरतें किसी भी लहजे में मर्दों से कम नहीं हैं। औरतों का सत्कार तब होएगा जब मर्द इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। औरत और मर्द में आज कोई फ़र्क नहीं, औरतें हर फील्ड में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। सो मेरा ये संदेश समाज के लिए है, मर्दों के लिए है कि औरतों को इज्जत दें, औरतों के विरुद्ध वायलेंस को ख़त्म करें। आज के इस दौर में अब पुरुष भी पुरानी दकियानुसी सोच को पीछे छोड़ महिलाओं के आगे आने का स्वागत भी कर रहे हैं। महिला को कमजोर न समझें। रानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला थी जिसने रण के बीच दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश की आन, शान और बान को बरकरार रखा। कल्पना चावला भी एक बेटी ही थी जिसने अपने काम के जरिए पूरी दुनिया को न सिर्फ हैरान करके रख दिया, बल्कि अपनी उपलब्धियों से भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। जो ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਧਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। आज देश के हर हिस्से में भ्रूण हत्या चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। गर्भ में ही लड़कियों को मार देने का जघन्य पाप देश के हर हिस्से में कहीं ना कहीं हो रहा है। लिहाजा अब जरूरत है जागने की और दूसरों को जगाने की। जो आजकल समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। अगर बेटियां यूं ही कोख में मौत की नींद सुलाती जाती रहीं, तो फिर बेटों को जन्म देने वाली कोख भला हम कहां से लाएंगे? अगर अब नहीं संभले तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी और फिर वक्त निकलने के बाद हम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारत की महिलाओं का इतिहास भी निराला है। सूरज और चांद में इन्हीं का उजाला है। शिवा और दशमेश को भी इन्होंने गोद में पाला है। जी हाँ, महिला जो माँ
बहन, बेटी और पत्नी के रूप में हर मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आज वो बस यही कह रही है, हमें प्यार दो, हमें सुरक्षा दो, हमारी इज्जत करो, खुद भी प्यार से जियो और हमें भी जीने दो। तभी तो बन पाएगा महिलाओं और मर्दों के साथ साथ एक बेहतर संसार जिसकी कल्पना हम अपने जहन में करते हैं। बहरहाल कैमरामैन बलजिंदर के साथ गगनदीप नारंग, PBN न्यूज, सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। Stop treating females as a sect who's weak. Start treating them as a sect who's strong enough. Women जो है, neither they are above men nor they are below men. As it is said in Gita also, we should be free. Not only women have to be free, even men have to be free from their mentality. अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ।